अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग क्लास बाय क्राउन। मैं फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 93 कवर करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 जो कि आपके पास है इंडेक्स नंबर, इसके जिस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5.26। स्टेटमेंट है आपके पास 5.26 की, द फॉलोइंग फिगर गिव्स द एवरेज एनुअल प्राइस इन यूके फॉर बीफ एंड मटन। आपके पास यूके की एनुअल प्राइसेस गिवन है बीफ और मटन के रिस्पेक्ट। आपके पास ईयर स्टार्ट हो रहे हैं 1935 से और बच्चे आपके पास एंड हो रहे हैं 1943 तक। आपको प्राइसेस दी गई हैं बीफ की और मटन की प्राइसेस दी गई हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कंप्लीट करने से पहले मैं डे उतारती हूँ। आप देख रहे हैं कि आपके ईयर 1935 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1943 तक फिनिश हो रहे हैं। मैंने डेटा को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिख लिया है। नेक्स्ट आपके पास बीफ की प्राइसेस गिवन है 54, 54, 61, देन आपके पास है 62, 61 एंड 72 और देन आपके पास प्राइसेस मेंशन है 72, 76 एंड 79। ये मैंने प्राइसेस लिख ली। उसके बाद मटन की प्राइसेस भी मैंने लिख ली। मीन्स जो डेटा आपके पास गिवन था 2/2 के कॉन्टीजेंसी टेबल में मैंने उसको वर्टिकली तमाम वैल्यूज़ को पिक कर लिया। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, दैट्स वाई मैं आपके साथ काफ़ी डिटेल से स्टेटमेंट को ही डिस्कस करवाऊंगी ताकि आपको बेहतर समझ आए। आपको कहा गया कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ मीट प्राइसेस गिविंग वेट 2 and 1 फॉर बीफ एंड मटन रिस्पेक्टिवली। अगर ये वेट ना दिया होता आपको, ये स्टेटमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाती। तो ये तो जो क्वेश्चन था 5.26, इससे इजी तो कोई क्वेश्चन नहीं था। आपने सिंपली आई कैलकुलेट करना था जिसे इंडेक्स नंबर कहते हैं। और आई कैसे कैलकुलेट करते थे? हम कैलकुलेट करते थे आई स्टैंड फॉर इंडेक्स नंबर विच इज़ इक्वल टू PN डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन ये क्वेश्चन जो हमारे लिए चेंज हुआ वो इस टॉपिक से चेंज हुआ है नेक्स्ट, जहाँ पे आपको कहा गया है गिविंग वेट 2 and 1 फॉर बीफ एंड मटन। मीन्स आपके पास 2 जो वेट है वो बीफ के लिए है और 1 जो वेट है वो किसके लिए? वो मटन के लिए। तो इट्स मीन आपने इसके अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो फिर आपके पास सिंपल इंडेक्स नंबर तो नहीं होगा ये। नेक्स्ट आपको कहा गया है टेकिंग द ईयर 1935 एज द बेस। नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं आपको कहा गया है कंस्ट्रक्ट करें इंडेक्स नंबर ऑफ मीट प्राइसेस। सबसे पहले मैं अपने इन क्वेश्चंस में वेट को यूज़ करने से पहले जो हमारे पास प्राइस हैं उसके लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करती हूँ। तो प्राइस हमें पता है कि आई किसके इक्वल होता है? आई इक्वल होता है आपके पास प्राइस ऑफ द करंट ईयर जिसे PN कहते थे, देन प्राइस ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। प्राइसेस मेंशन है बीफ और मटन की, इनके लिए मैं सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करती हूँ जिसको हम प्राइस रिलेटिव्स कहते हैं। अब आप देखें कि बीफ के लिए भी मुझे आई कैलकुलेट करना है और मटन के लिए भी मुझे आई कैलकुलेट करना है। तो क्यों ना मैं बीफ के लिए सब्सक्रिप्ट में 1 लिख दूँ और मटन के लिए मैं I2 लिख दूँ ताकि दोनों में डिफरेंसेस विजिबल रहे हमारे पास। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखे हैं 5.5 हो गया, 5.6 हो गया, तो आई तो कैलकुलेट करना कोई हमारे लिए मुश्किल टास्क नहीं थी। आई कुछ इस वे से कैलकुलेट होगा कि अब आप देख रहे हैं कि आपके पास 54 करंट ईयर है 1935 और इसकी प्राइस है 54 और बेस ईयर की भी प्राइस यही है 54 से 54 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इंटू 100 करेंगे तो ये बच्चे आपके पास आ रहा है 100। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं 100। नेक्स्ट आप देख रहे हैं 1936, इस टाइम ये करंट ईयर है तो इसकी प्राइस है 54 और बेस ईयर की प्राइस भी 54 थी। ये अगेन 1 आएगा और इसे भी करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो नेक्स्ट देख रहे हैं 1937, इसमें प्राइस आ रही है 61। आप प्राइस ऑफ द करंट ईयर को डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ द बेस ईयर दैट इज़ 54 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास आ रहा है 112.96। मैं पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू लिखूंगी 112.96। नेक्स्ट देख रहे हैं आपके पास ईयर आ रहा है 1938 और इसके रिस्पेक्ट आपके पास प्राइस है 62 को डिवाइड किससे करना है? बेस ईयर की प्राइस से जो कि 54 है। 62 डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आ रहा है 114.81। इसी तरह ही मैंने 1939 जिसकी प्राइस थी 61, इसको डिवाइड किया 54 से मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास आ रहा है 112.96। 1940 नेक्स्ट ईयर था, इसकी प्राइस थी 72 को डिवाइड करेंगे 54 से मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आ रहा है 133.33।
अब आप देख रहे हैं कि सेकंड लास्ट ईयर मेरे पास है 1942 और इसकी प्राइस है 76। आप 76 को डिवाइड करेंगे बेस ईयर की प्राइस से जो कि थी 54 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आपके पास आ रहा है 140.74। लास्ट ईयर है 1943 और इसके रिस्पेक्ट प्राइस है 79। आप 79 को डिवाइड कर देंगे बेस ईयर की प्राइस से जो कि थी 54 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपके पास आ रहा है 146.296। इसे कंसिडर करेंगे 146.30 आ गई। मटन के लिए भी हमें कहा गया था कि 1935 बेस ईयर है, तो इस टाइम फिर आपके पास बेस ईयर की वैल्यू क्या होगी, प्राइस ऑफ द बेस ईयर जिसे कहते हैं पी नॉट, वो 75 होगी। आपने ये कॉलम कैलकुलेट कर लिया, हमने पता है कि I2 हमने मटन को कहा, तो चले मटन के लिए ये सब कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर था 1935, 75 को डिवाइड भी 75 से ही करना पड़ेगा, 1 आएगा इंटू 100 करेंगे तो बच्चे आपके पास फर्स्ट प्राइस आ रही है 100, ये मैंने यहाँ मेंशन की। सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं 1936 और प्राइस आपके पास 73। आप 73 को डिवाइड कर दोगे बेस ईयर की प्राइस है 75 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका सारा 97.33। नेक्स्ट देखें आपके पास अगेन 73 आ रहा है, तो 73 के लिए क्या आपके पास यही वैल्यू नहीं वापस आएगी 97.33। नेक्स्ट ईयर है 1938 और इसके रिस्पेक्ट प्राइस आपके पास 62। आप प्राइस को बेस ईयर की प्राइस से डिवाइड करेंगे जो कि 75 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 82.666। इसे कंसिडर करेंगे 82.67। नेक्स्ट ईयर है आपके पास 1939 और इसके रिस्पेक्ट प्राइस है 68। 68 को भी 75 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आ रहा है 90.667। इसे भी कंसिडर करेंगे 90.67। 1940 नेक्स्ट ईयर है, इसकी प्राइस थी 85। इस 85 को बेस ईयर की प्राइस से डिवाइड करेंगे जो कि 75 है और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये बच्चे आपके पास आ रहा है 113.33। 1941 ईयर है, इसकी प्राइस है 85। 85 को डिवाइड करेंगे 75 से, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 113.33। क्योंकि दोनों प्राइसेस 85 थी तो ऑफ कोर्स आंसर भी सेम आएगा। नेक्स्ट है 90 के लिए हम कैलकुलेट करते हैं और ये रिपीट हो जाएगा। 90 को बच्चे डिवाइड करेंगे बेस ईयर की प्राइस से 75 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आ रहा है 120। तो इधर भी आपके पास आ जाएगा 120। अब आप देख रहे हैं आपको बीफ का वेट गिवन था 2 और मटन का वेट गिवन था 1। क्योंकि मैंने यहाँ पे बीफ के लिए 1 यूज़ किया और मटन के लिए 2 यूज़ किया, इस वजह से मैं बीफ के वेट को W1 कह दूंगी और मटन के वेट को W2 कह दूँ। क्वेश्चन को कंटिन्यू करवाने से पहले मैं आपके साथ प्रीवियस कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन जो है वो फिक्स रहे और आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसे सीख सकें। अगर आपको फार्मूला याद हो वेटेड मीन का, जैसे हम WM कहते थे, तो ये इक्वल होता था समेशन YW डिवाइडेड बाय समेशन W। अगर इसी से मैं वेटेड इंडेक्स नंबर ड्राइव करना चाहूँ, वेटेड इंडेक्स नंबर, तो वेटेड इंडेक्स नंबर को किसके इक्वल होना चाहिए था? वेटेड इंडेक्स नंबर को इक्वल होना चाहिए था समेशन y किससे रिप्लेस हो जाएगा? I से, इंडेक्स नंबर की वजह से, और W अगेन वेट ही रहेगा डिवाइडेड बाय समेशन W। तो याद रहिएगा वेटेड इंडेक्स नंबर का फार्मूला है आपके पास ये होता है। और अगर मैं अपने क्वेश्चन देखूं तो मेरे पास यहाँ पे 2 डिफरेंट कमोडिटीज़ एक गिवन है और नेक्स्ट डिफरेंट ईयर्स गिवन है और दोनों कमोडिटी के लिए मुझे सेपरेटली वेट गिवन है। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 3 में कंबाइन मीन का फार्मूला आता हो तो कंबाइन मीन का काफ़ी इजी सा फार्मूला था। कंबाइन मीन आपके पास इक्वल होता था x बार, C से आप इसे रिप्रेजेंट कर रहे होते थे कंबाइन मीन को, ये इक्वल होता था n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अप टू सोन n x बार n, और डिवाइज़र में आपके पास आ जाता था n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू सोन n मीन्स जितना डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो लास्ट तक जाता था। अगर आप इसी तरह ही निकाल लें वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, ये आपके पास इंडेक्स नंबर का टॉपिक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा? n1
N1 की जगह पे तो मेरे पास W1 आ जाएगा वेट। वेट किससे मल्टीप्लाई होगा? प्राइस रिलेटिव से, क्योंकि अगर मैंने इधर y को रिप्लेस i से किया तो मुझे इधर x को भी रिप्लेस किससे करना पड़ेगा? i से। W1 जिसका वेट होगा उसको उसी की प्राइस रिलेटिव से मल्टीप्लाई करना है। W1 I1 प्लस W2 I2, और डिवाइज़र में मेरे पास n किससे रिप्लेस हो जाएंगे? W1 प्लस W2 से। तो मैं इस क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई करूँगी। तो इंडेक्स नंबर आपके पास आ जाएगा, इंडेक्स नंबर, क्योंकि डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं और 2 डिफरेंट वेट्स हैं, तो ये मेरे पास वेटेड मीन कैलकुलेट होगा। PON जिसे इंडेक्स नंबर ही कह रहे होते हैं, ये किस तरह ड्राइव होगा? आपने W1 को मल्टीप्लाई करना है I1 से, प्लस कर देना है W2 I2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। तो ये आपने बेसिक फार्मूला अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। आपने इस टेबल की लॉजिक को समझना है। I1 है आपके पास, ये I1 को आपने मल्टीप्लाई करना है W1 से, और W1 क्या है? 2, मीन्स आपने इस फुल कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2। और ये जो फुल कॉलम है I2, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? W2 से, जबकि W2 1 है, तो मीन्स ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ये कॉलम वापस आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करी। और नेक्स्ट डिवाइड किससे करना है? 2 + 1 3 से। तो W1 प्लस W2 किसके इक्वल आ जाएगा? W1 प्लस W2 बचे 3 के इक्वल है। तो मैं ओवरऑल आंसर को 3 से डिवाइड करूँगी, और जस्ट मुझे ये कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ये ऐड कर देना है। अब देखें आपके पास I1 क्या है? 100, और W1 आपके पास क्या है? 2। I2 आपके पास क्या है? 100, और W2 आपके पास क्या है? 1। आपको फार्मूले में W1 को मल्टीप्लाई करना है I1 से, और W2 को मल्टीप्लाई करना है I2 से, और डिवाइड कर देना है 2 + 1 3 से। तो मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करूँगी ताकि आपको इजी रहे। ये जस्ट कैलकुलेटर का ही काम है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्क नहीं है। फर्स्ट कॉलम को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं 100 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास बनेगा 200। इसमें प्लस कर देना है ये कॉलम, I2 वाला कॉलम इसी तरह ही चलेगा क्योंकि उसने जस्ट 1 से मल्टीप्लाई होना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 100, और जब मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी तो 300 बाय 3 करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 100। तो इट्स मीन आपको फर्स्ट वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 100। पर ठीक, एक वैल्यू को लेने की बजाय हम डायरेक्ट इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? याद रहेगा, इस कॉलम को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 1936 के लिए निकालना है, तो ये 100 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 200 आया। इसमें मैंने प्लस कर देना है 97.33 और डिवाइड कर देना है 3 से। तो आपके पास सेकंड वैल्यू आ रही है 99.11। नेक्स्ट ये वैल्यूज़ हैं, इनको किससे मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि इन तमाम वैल्यूज़ का वेट 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 112.96 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस इसमें बच्चे आपने करना है 97.33। इसे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा क्योंकि इसका वेट 1 था। आपके पास आ रहा है 323.25। इसे डिवाइड करना है W1 प्लस W2 से, जो कि 3 है। जब मैं इसे 3 से डिवाइड करती हूँ तो ये आपके पास आ रहा है 107.75। नेक्स्ट देख रहे हैं, आपके पास वैल्यू है 112.96। 112.96 इन सब का वेट क्या है? 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें प्लस किया 90.67, ये सम आया, और इसे जब मैंने डिवाइड किया 3 से तो ये बच्चा आपके पास आ रहा है 105.53। नेक्स्ट ये दो वैल्यूज़ हैं, इसका वेट है 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें प्लस करना है ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसका वेट 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई होकर इसने यही वापस आ जाना था। और जब मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी तो आपके पास आएगा 126.67। अब आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज सेम है। 133.33 इधर था, इधर भी 113.33 है, तो इसका मतलब यही आंसर वापस आएगा। तो इसे लिखते हैं 126.67। नेक्स्ट देखिए, आपके पास है 1942 के लिए इंडेक्स नंबर 140.74। इसे मल्टीप्लाई करना है इसके वेट से जो कि 2 था, और इसमें प्लस करेंगे 120।
ये आपके पास आ रहा है 401.48, क्योंकि मुझे इसे W1 प्लस W2 के सम से डिवाइड करना है। तो जब मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी तो ये आपके पास आ रहा है 133.83। लास्ट आपके पास बीफ के लिए इंडेक्स नंबर है 140.30। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आपके पास आ रहा है 280.6। इसमें जब मैं प्लस करूँगी 120, ये आपके पास आ रहा है 400.6, और इसे जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू मिल रही है 133.53। तो ये था आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5.26 का, जिसमें हमें प्राइसेस गिवन थी बीफ और मटन की। मैंने बीफ के लिए सेपरेट इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया, मटन के लिए सेपरेट इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया। एक्चुअल में मुझे वेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना था 2 डिफरेंट कमोडिटीज़ एंड मल्टीपल ईयर्स के लिए। देन मैंने ये फार्मूला यूज़ किया W1I1 प्लस W2I2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। याद रहेगा कि जो डिवाइज़र है ना उसमें 3 आना था, क्योंकि एक वेट था 2 और एक वेट था 1, तो इसने 3 से डिवाइड होना था। इस वजह से मैंने डिफरेंट मल्टीपल्स कॉलम नहीं बनाए, मैंने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किया। मैं ये जो I1 था इन तमाम को 2 से मल्टीप्लाई करी थी। मैंने ये रफली एक्सप्लेन भी किया था, इधर भी एक्सप्लेन किया था कि इस कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करते करते इसमें ये प्लस कर देना है, क्योंकि नेक्स्ट देखिए आपके पास यही था W2 मल्टीप्लाई बाय I2। W2 1 था तो बेनिफिट हमें ये हुआ कि 1 से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यूज़ अगेन यही वापस आ जाती थी। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को ऐड करके 3 से डिवाइड करती थी। तो ये डिफरेंट हमारे पास आप कह सकते थे इंडेक्स नंबर आए जो कि हमारे क्वेश्चन की नीड थी और हमने कैलकुलेट करने थे। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्दर अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पे मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।